दे दिया नीट 2025 का पेपर, डिफिकल्ट था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए थे बायो में, बायो बहुत लेंदी था, फिजिक्स तो जेई मेन से ऊपर आ गई। अब कितनी बातें करोगे इसके बारे में, कितना बोलोगे कि एनटी ऐसा एनटी वैसा, एनटी ने खराब पेपर बनाया, कितना बोलोगे भाई। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी बन चुकी है कि मुझे 2026 में पेपर देना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है अपनी जिंदगी में, अब तक तो आ गई होगी क्लैरिटी, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। अगर नहीं आई है तो प्लीज इस वीडियो को बंद करो, पहले ये सोचो कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो वीडियो भी देख लेना, ताकि तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में। अगर तुम्हें एक्चुअल डॉक्टर बनना है और तुम्हें नहीं देखनी कोई किसी की वीडियो की ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, तो ये वीडियो देखो, एक साल का क्या रोड मैप होना चाहिए उस पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि जो बीत गया उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जो आने वाला है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हमने देख लिया एनटीए ने किस तरीके से हमारे साथ में अनएक्सपेक्टेड पेपर देखकर क्या क्या हमें क्वेश्चंस दिखाए हैं, अब हमने देख लिए हैं वो। अगर ये सब देखने के बावजूद तुम नहीं क्रैक कर पाते हो ना नेक्स्ट ईयर, तो तुम सबसे बड़ी गलती हो। तुम खुद में अपने आप में सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि तुमने अपनी प्रैक्टिस में अभी भी कमी छोड़ रखी है, जब तुम्हें एनटीए ने पूरी पिक्चर दिखा दी है कि भाई देखो ऐसा हो सकता है। तो 2026 के लिए रियल स्टूडेंट जो है ना सिलेक्शन लेने वाला, वो चालू हो चुका है प्रिपरेशन करना। तो तुम ज्यादा डिसीजन लेने में टाइम मत लगाओ, मुझे ड्रॉप लेना कि नहीं लेना है, जल्दी डिसीजन लो और काम पर लग जाओ भाई। और 2026 का ये रोड मैप ना तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कहाँ से मॉक पेपर्स लगाने हैं, सारी की सारी टारगेट्स क्या होने चाहिए, हर चीज, कौन सी किताबें पढ़नी है, हर चीज बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। विदाउट कोचिंग कैसे पढ़ना है, विद कोचिंग कैसे पढ़ना है। प्लीज पेन पेपर लेकर आकर बैठ जाओ मेरे साथ में, पूरा डिस्कशन करते हैं। अगर तुम्हारे पूरा क्लैरिटी आ गई माइंड में कि मुझे 2026 में देना है ये पेपर, देखो डॉक्टर बनने के लिए ये पेपर लिखना पड़ेगा, ये हार्श रियलिटी है। अब चाहे तुम एनटी को कोसो या एनटी को प्यार करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो एक साल की डिस्कशन, एक साल की स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बार बार बोल रहे थे कि विदाउट कोचिंग क्या हम कर सकते हैं, क्या केवल यूट्यूब से पढ़कर हम अफोर्ड नहीं करते ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैच को। देखो मैं नहीं बोलती कि विदाउट कोचिंग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुमने कंप्लीट ड्रॉप लेना है, एकदम सोच लिया है कि भाई मैं कंप्लीट ड्रॉप लेने वाला हूँ, मुझे कोई भी किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेना, बस जस्ट मुझे पेपर नीट की तैयारी करनी घर पे बैठ के, वो भी यूट्यूब से, कहीं पर नहीं जाना, मुझे पूरा एक साल डेडिकेट करना है। तो भाई देखो थोड़ा सा ना ह्यूमन नेचर में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है हमारे अंदर कि हम चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, चाहते बहुत हैं लेकिन जल्दी जल्दी हर दिन वो चीज़ रिपीट मोड पर करना इज वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इसलिए बच्चे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहां से कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और इस एग्जाम को क्रैक करने में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की होती है। अब देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे अंदर बहुत कंसिस्टेंसी है, तुम बहुत मोटिवेटेड हो, एवरी डे यू कैन गिव योर 100%, एवरी डे हम, अगर तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली तुम इस वाले ऑप्शन की तरफ जाओ, विदाउट कोचिंग, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, यूट्यूब से पढ़ो। चैनल डिसाइड करो कि हर सब्जेक्ट के लिए मुझे कहाँ कहाँ से पढ़ना है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बायो के लिए, मैं बायो यहाँ पर पढ़ा दूंगी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर तुम्हें चाहिए कि मैं बताऊँ तुम्हें कौन सा चैनल है, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। मुझे कॉमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें ये वाली वीडियो चाहिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी तुम्हारे लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी कोचिंग को नहीं करते, लेकिन यार देखो कोचिंग ना ज्वाइन करो, तुम्हें स्टडी मटेरियल बहुत जगह पे मिल जाएगा, अपना नोट्स वोट्स सब कुछ तैयार कर लोगे तुम। तुम्हें प्रॉब्लम यह आएगी कि तुम्हें टेस्ट नहीं, तुम टेस्ट लिखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ रिसोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो वो टेस्ट सीरीज का ध्यान में रख लेना कि टेस्ट सीरीज तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी अपन को। और अगर पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो कि भाई कि कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और साथ के साथ प्रिपेयर करते रहते हैं, अगर मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए हैं तो, या फिर नहीं भी हुए तो भी एक सिक्योरिटी रहे कि भाई कॉलेज है हमारे पास में, तो तुम डेफिनेटली पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। तुम्हारे पास जितना भी टाइम रहता है तुम्हारे पास कॉलेज के बाद में, उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरे पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गिवन है, जिसके ऊपर तुम एक स्लॉट बुक कर सकते हो मेरे साथ 1-on-1 कॉल का। मैं तुम्हें पूरा टाइम टेबल सेट करके दूंगी, तुम्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, तुम्हारी कंप्लीट मेंटरशिप करूंगी, ठीक है। तो वो चीज तुम कर सकते हो। अब पार्शियल ड्रॉप के अंदर अपने पास में होता है कि भाई देखो कोई ऑफलाइन के तो कोई चांसेस नहीं बनते, क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाना होगा। ऑनलाइन बैच भी अगर तुम नहीं ले सकते हो, तुम इस वाली कैटेगरी में आ जाते हो, तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है और डेफिनेटली तुम्हें वही सब चीजें मेजर करनी जो मैंने अभी भी इनके लिए बताई कि भाई चैनल्स देखो और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट देखो, तुम्हें इतना ही फोकस करना है। और अगर तुम ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो किसी का, तो ये देखना कि कौन सा बेस्ट है। देखो ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलें कि हाँ ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही हो। तुम पहले डेमो लेकर देखो, जिस भी टीचर जो भी टीचर उस ऑनलाइन बैच पे पढ़ा रहा है, डेफिनेटली उसके यूट्यूब पे लेक्चर पड़े होंगे। एक बार यूट्यूब पे उनका डेमो देख लो, वो पढ़ाते कैसा है। अगर समझ में आ रहा है तो उनका कंप्लीट बैच खरीदो। और एक टीचर के भरोसे बैच नहीं होता है, बैच में जितने भी टीचर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, तीनों के एक डेमो लेक्चर तुम यूट्यूब से देखो और सबके अवेलेबल होते हैं। जब तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम बैच ले लो। मैं तुम्हें भी रेकमेंड
करूंगी अभी ऑनलाइन बैच, जो कि बहुत अच्छा बैच है, तो तुम ले सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। और हाँ, कुछ बच्चे हैं जो विद कोचिंग वाले हैं, विद कोचिंग के अंदर वो क्या करेंगे, या तो ऑनलाइन बैच लेंगे कि भाई पूरे साल भर हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, बढ़िया वहां पे पढ़ेंगे, और ऑनलाइन बैच से पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। और जो कुछ बच्चे होते हैं जो भाई हमारे अंदर बिल्कुल भी कोई रेगुलरिटी नहीं है, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे। ऑफलाइन में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं मैं वो भी बताऊंगी, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से जिनको तुम चेकआउट कर सकते हो और जाकर अपना एडमिशन करा सकते हो, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन ये वाला ऑप्शन तुम तभी सिलेक्ट करो जब तुम्हारे पास बजट भी है और तुम बहुत ज्यादा कोर इंटरेस्ट रखते हो नीट के अंदर, ठीक है? क्योंकि ऐसे यार ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, हॉस्टल फीस लगती है, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम अपने घर से दूर रह रहे हो और अपना एक छोटा सा घर ही तो बसा रहे हो काइंड ऑफ, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं चाहिए भाई, घूमने फिरने के लिए, सब चीजों के लिए, कुछ खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे ज्यादा लगते हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन में, नो डाउट। अब ऑनलाइन बैच में ना तुम एक अनअकैडमी का बैच है फिनिक्स 2.0, इसमें इनरोल कर सकते हो। क्यों इनरोल करना है पहले सुन लो, उसके बाद ध्यान देना। देखो पहले क्या है, हमारे पास में ना यहाँ पर तुम्हें 4999 के अंदर बैच मिल रहे होंगे, 3, टाइटन, जवाब एंड कोटा एक्सप्रेस। ये तीनों बैच का तुम्हें एक्सेस मिल रहा होगा कंप्लीट 1 ईयर के लिए। तुम्हारे फेवरेट टीचर्स तुम्हें यहाँ पर आके पढ़ा रहे होंगे। अब देखो फेवरेट टीचर्स के प्लीज डेमो देख लेना, अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो डेमो देख लेना, अवेलेबल है यूट्यूब पर, तुम्हें पसंद आ जाए डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर इनरोल करो। तुम्हें 4999 में केवल एक बैच नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह, 3 बैचेस दिए जा रहे हैं, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल रहे होंगे। सबसे बेस्ट बात ये है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो तो इस बार पेपर तुमने देख लिया बायो का कितना लेंदी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन से। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं कि बियॉन्ड एनसीईआरटी भी पढ़े। इस बैच में तुम्हें पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, हर एक चीज पढ़नी है, हर एक चीज, मतलब चैप्टर के अंदर नहीं, चैप्टर के आगे पीछे जो भी गिवन होता है, समरी गिवन होती है, साइंटिस्ट का ब्रीफ होता है, हर चीज पढ़नी है, क्योंकि वहां से भी पेपर में क्वेश्चन आए थे इस बारी। एनसीईआरटी पढ़नी है, बियॉन्ड एनसीईआरटी भी तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। तो इस बैच के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी प्लस प्लस मिल रहा होगा, जहां पर तुम्हें बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे डेली बेसिस पर। 2025 का नीट का फिजिक्स का पेपर भी डिफिकल्ट आया था, तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई फॉर्मूला रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, और ये चीज पे तुम्हें पूरा फोकस करवाएंगे इस बैच के अंदर। साथ में जो कोटा एक्सप्रेस है उसमें क्या है, टॉप फैकल्टीज तुम्हें कोटा की मिल रही होंगी, जो तुम्हें कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही होंगी। साथ में तुम्हें क्वेश्चंस का सबमिट मिल रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सबमिट। भाई इसमें क्या होता है ना, रात को तुम्हें 11 से 12 1 घंटे का कंप्लीट स्लॉट दिया जाएगा। इस स्लॉट में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब 30,000 प्लस क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे होगे पीसीबी के लिए, अलॉन्ग विथ योर टॉप एडुकेटर्स। जो भी तुम्हारे एडुकेटर्स हैं उनके साथ बैठकर तुम 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, एक दिन में नहीं ऑब्वियसली, मतलब पूरे साल भर में 30,000 से ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, डिफिकल्ट जो मीडियम है, इजी है, हर टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे होंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड वाले होंगे, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होंगे। हर एक चीज इस बैच में मिल जाएगी तुम्हें, क्लासेस भी मिल जाएगी, तुम्हें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, तुम्हें ये सारी चीजें मिल रही है, तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो भाई क्या नहीं, मतलब क्या ऐसी चीज है जो नहीं है इस बैच के अंदर। तो इस बैच को जरूर एक बार चेकआउट करना अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, चाहे तुम कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हो, ऑनलाइन बैच ले रहे हो, कोई भाई ढूंढ रहे हो कि कौन सा अच्छा है, इस बैच को एक बार जरूर चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि अगर उनको ऑनलाइन बैच लेना है तो फिनिक्स 2.0 इज द वन, ये बहुत अच्छा बैच है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का अगर सोच रहे हो तो देखो ऑफलाइन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है हमारे पास में, आलन आकाश हो गया है ना, अब इनके बच्चे मॉड्यूल्स भी पढ़ते, केवल मॉड्यूल किसी के भी पढ़ने से कोई सार की बात नहीं लगती यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ऑफलाइन बैच में अगर कंप्लीटली जाना है तो वहाँ के मॉड्यूल्स वगैरह वो तुम्हें सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैच में होता है वैसे ऑफलाइन में होता है, बस वो है कि हॉस्टल लाइफ जी रहे हो तुम, वहां पर ज्यादा थोड़े से ज्यादा खर्चे होते हैं, वो सारी चीजें होती है। आलन आकाश को तुम चेकआउट कर सकते हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अपने पास में होते हैं, है ना। इसके अलावा अपने पास में अपन बात करें स्टडी मटेरियल, अगर तुम बिना कोचिंग के घर पे रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम यूट्यूब से नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने किसी ऑनलाइन बैच में या ऑफलाइन बैच में इंस्टीट्यूट, मतलब कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रखा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कौन से स्टडी मटेरियल पे जाना चाहिए, तो देखो बायो के लिए हमें एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है, क्योंकि देखो 90 में से अगर 85 क्वेश्चन, 90 में से 85 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के चलते हुए तो हम ये तो नहीं है ना कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, हम तो मॉड्यूल पढ़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी तो तुम्हें पूरी की पूरी चाटनी है एकदम से आगे से लेके पीछे तक, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए, ये बात याद रखना। साइंटिस्ट का डिस्कशन भी याद होना चाहिए, साइंटिस्ट का ब्रीफ भी याद होना चाहिए, ये थी हमारी लर्निंग 2025 के पेपर से। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, बहुत क्वेश्चंस लगाने भाई, बहुत क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चंस नहीं, लेंदी क्वेश्चंस, और ये चीजें ना तुम्हें
लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती है। किसी की भी टेस्ट सीरीज अगर तुम ज्वाइन करोगे इस साल की, तो उस टेस्ट सीरीज में वो सब सारे के सारे इंस्टीट्यूट चेंज करेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वो डेफिनेटली डालेंगे, लेंदी पेपर डालेंगे, लेंदी क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि देखो टाइम ड्यूरेशन उतना ही है, तो तुम्हें प्रैक्टिस ऐसी लेवल की करनी पड़ेगी कि बायो में जहां अब की बार 1.5 घंटा लग रहा था, तुम्हें 1.5 की बजाय 40-50 मिनट्स कैसे लगे, तुम कम से कम टाइम में बायो कैसे कंप्लीट कर पाओ, उस पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ये बुक अच्छी है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। अगर अपन पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें, इस साल में अगर इन्होंने कुछ चेंज कर दिया होगा तो डेफिनेटली तुम ले लेना, क्योंकि इस साल के क्वेश्चन पेपर थोड़े से डिफरेंट आया था। एंड कि अगर तुम किसी कोचिंग के अंदर इनरोल्ड हो ऑलरेडी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, तो मॉड्यूल जो है ना वो डेफिनेटली ले लेना। मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ चीजें होंगी थ्योरी वाइज भी जो पढ़ाई जाएंगी एक्स्ट्रा बायो के अंदर, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें होती है, वो डेफिनेटली मॉड्यूल से कवर अप हो जाएंगी, तो तुम्हें थ्योरी के लिए ज्यादा बायो के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो तुम ये देख सकते हो। पीवाईक्यूज तो खैर तुम्हें लगाने ही लगाने, वो तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, ना तो फिजिक्स में, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये थोड़े से थ्योरेटिकल होते, तो एनसीईआरटी तो हमें डेफिनेटली पढ़नी है। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स हमें लगानी है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स भी लगा सकते हो, एंड और इसके साथ में एनएमएसटी भी लगा सकते हो। एनएमएसटी में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो भी प्रेफर कर सकते हो। ऑब्वियसली पीवाईक्यूज हर जगह तुम्हें यूज करने ही करने हैं। और अगर तुम कोचिंग के अंदर हो, देखो कोचिंग में नहीं हो तो ये बुक्स ले लेना, कोचिंग में हो तो मॉड्यूल्स एक्चुअली में वेरी गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एल नकाशा से मैंने बताया, वहां पर हो तो, या फिर किसी ऑनलाइन बैच में भी हो, तो वहां के भी मॉड्यूल्स मिलते हैं तुम्हें, तो तुम अलग से ले सकते हो, तो वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एचसी वर्मा डेफिनेटली लगाना। मैं कभी नहीं बोलती थी एचसी वर्मा लगाओ फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कभी आए नहीं है। अब इस बार ये आ गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर का हमें पता नहीं ना कि कौन सा सब्जेक्ट टफ कर दे, हो सकता है बायो टफ कर दे, हो सकता है केमिस्ट्री टफ कर दे, हो सकता है फिजिक्स को ही टफ रखें, तो कुछ भी हो सकता है। तो एचसी वर्मा हमें लगानी है इस बार फिजिक्स के अंदर। ये सारी चीजें तुम्हें यार फिनिक्स 2.0 के अंदर भी करवाई जाएंगी, वहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इंक्लूड करके लाए जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी चाहिए, लाइन टू लाइन का मैं नहीं बोल रही हूँ, बट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट वाले होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करना होता है, पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं, उनको रीड करना पड़ता है, क्योंकि एआर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते ही है फिजिक्स के अंदर। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स भी तुम यूज कर सकते हो। अगर देखो एचसी वर्मा तो हमें करनी है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स अगर तुम करना चाहो डेफिनेटली फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, नोट्स टीचर के होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इनफ होते हैं, और पीवाईक्यूज को खैर करने ही करने हैं। देखो कोचिंग के अंदर हो तो मैंने बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, कोचिंग मॉड्यूल्स जो होते हैं वो भी बहुत इनफ होते हैं। वो अपने कोचिंग मॉड्यूल्स को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं हर साल कि भाई जो आने वाला पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस डाल दो इसमें, तो वो डाल देते हैं, ठीक है। तो वो भी तुम यूज कर सकते हो। कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है हमें, देखो कुछ बेस चैप्टर्स होते हैं, सारे बच्चों में प्रॉब्लम यही होती है उनके बेसिक्स ही नहीं सुधरे हुए होते हैं, इसलिए उनके नंबर भी नहीं बढ़ते मॉक टेस्ट के अंदर। क्योंकि भाई तुम कौन सा मॉक टेस्ट लिख रहे हो और तुम्हारा 0 लेवल का मामला ही गड़बड़ है, तो तुम पहले बेसिक सुधारो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ऊपर जाओ। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमें ज्यादा क्लियर होने चाहिए, बहुत क्लियर। जैसे बायो में, अगर बायो तुम्हारी वीक है, हालांकि होती नहीं है, ज्यादातर जो नीट एस्पिरेंट होते हैं उनकी बायो ही स्ट्रॉन्ग होती है, बट अगर वीक है तो सेल वाली यूनिट और डाइवर्सिटी वाली यूनिट जो है ना वो अच्छे से कर लेना, स्पेशली सेल वाली यूनिट। ये अगर तुम्हें नहीं आएगी, बायो में अगर तुम्हें सेल के बारे में नहीं पता होगा तो तुम आगे क्या ही कर लोगे, है ना। तो इसके साथ में हमें ये करना है, और साथ में जेनेटिक्स वाली यूनिट भी तुम कर सकते हो, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या है, तुम्हें डीएनए वीएनए के बारे में बताया जाएगा, तो वो भी बहुत बेसिक होते हैं। हालांकि वो थोड़ी डिफिकल्ट यूनिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, जीओसी हो गया हल्का फुल्का, वो तुम्हें आना चाहिए इनिशियल लेवल पे। इन सारे चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलो कि तुम्हारा आगे का पूरा सब्जेक्ट एकदम मक्खन हो जाए। फिजिक्स के अंदर तुम्हें बेसिक मैथ्स पक्का से सीखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम डरोगे ही फिजिक्स से अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो। बेसिक मैथमेटिक्स सीखो, वेक्टर सीखो, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ यहाँ पर, और यूनिट्स एंड डायमेंशन तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो बेसिक चीज है, मतलब वो तो सबको आती है। तो ये वाले बेसिक चैप्टर्स तुम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद तुम थोड़े से ऊपर लेवल पे जाओगे। कैसे स्टार्ट करना है और कब तक हमें खत्म करना है, देखो भाई अभी मई, ये वीडियो जब आ रहा है तो मई चल रहा है ऑब्वियसली, तो मई से लेके जुलाई तक अपन को 3 महीने के ऐसे स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है। पूरे साल भर में 3 महीने के हमारे पास में 4 स्लॉट बनेंगे 12 महीने के, ठीक है। तो मई से जुलाई तक अपन को क्या करना है, फर्स्ट स्लॉट बनाना है। अगस्त से अक्टूबर तक हमारा सेकंड स्लॉट बन जाएगा, नवंबर से जनवरी तक का थर्ड स्लॉट बन जाएगा। इन स्लॉट में हमको करना है सिर्फ हमारा सिलेबस कंप्लीट,
ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट करते जाएंगे, पिछला चैप्टर भूलते जा रहे, नहीं, इनके बीच में मॉक टेस्ट भी लिख रहे होंगे। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होंगे तो वहाँ पे मॉक टेस्ट चालू हो चुके होंगे, तुम्हें माइनर मेजर टेस्ट लेते रहेंगे। हालांकि फिनिक्स 2.0 जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑनलाइन बैच, वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह होंगे ही होंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी तुम्हें पता चलता है कि भाई इतने हफ्ते बाद तुम्हारा टेस्ट है और ये टेस्ट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर करते रहते हो। हालांकि टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम टेस्ट नहीं लिखोगे तो तुम ये सोच के चलो कि नीट तो नहीं क्लियर होने वाला। तो ये 3 जो स्लॉट ना मेजर, इसमें अपन को करना क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। जो हमने कंप्लीट कर लिए चैप्टर उनको फिर से रिवाइज भी करते रहना बीच बीच में, टेस्ट के जरिए या खुद से जैसे भी कर रहे हो। टेस्ट जरूर लिखने हैं, मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी हो। और अगर नहीं भी कोई कोचिंग कर रहे हो तो भी तुम्हें मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, जुगाड़ मॉक टेस्ट का भाई। अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे अपन को। तो ये काम अपन को इस टाइम में करना है। और हाँ, लेक्चर लेने के साथ साथ जो नोट्स बना रहे हो, नोट्स प्लीज बना लेना। ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट पे आते आते हम बिल्कुल एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाए, हाँ हम डिस्कस पूरा देखेंगे। एनसीईआरटी से नहीं होता रिवीजन लास्ट मोमेंट पे। अभी भी पेपर दिया था, देखा था ना कि एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या एनसीईआरटी खोलकर रट्टा मारा जाता है क्या? नहीं, नोट्स खोला जाता है, शॉर्ट नोट्स खोले जाते हैं, लॉन्ग नोट्स जो तुमने हाईलाइट करे होते हैं। एनसीईआरटी को शुरू दिन से हाईलाइट किया करो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस शुरू दिन से हाईलाइट करो, हाईलाइटर खरीद के ले आओ मार्केट से, सो दैट तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइंस पहले से हाईलाइट हो जाए, तुम्हारी एनसीईआरटी ही अपने आप में एक नोट्स बन जाए, सो दैट जब तुम रिवाइज करने जाओ तो एनसीईआरटी के पन्ने पलटो तो तुम्हें पता रहे कि क्या कहाँ पर है, ठीक है। और साथ में जो लास्ट के जो 3 महीने होंगे, यहाँ पर तो देखो भाई रिविजन धुआंधार चल रहा होता है। कुछ बच्चों के तो सिलेबस ही खत्म नहीं होते मार्च तक, मार्च आ जाता है सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, बताओ। अब तुम, वो बच्चा सोच रहा है मैं सिलेक्शन कर लूं, वो बच्चा सोच रहा है मैं उस बच्चे को बीट कर दूं जो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है और मैं वो, उसने अपना सिलेबस दिसंबर जनवरी में खत्म कर लिया था। भाई तुम्हारी आइडियल डेडलाइन होती है सिलेबस को खत्म करने की दिसंबर जनवरी, आइडियल डेडलाइन होती है। तो प्लीज उस हिसाब से अपना पैटर्न बना के रखो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा वेस्ट करने के लिए, वेस्ट मत करो। इन 3 महीने में अपने को बहुत ज्यादा भर भर के रिविजन करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो इनमें भी करनी है, बट यहाँ और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, और हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक मैं प्रो टिप तुम्हें देना चाहती हूँ कि जो मैंने तुम्हें स्टडी रिसोर्सेज बताए, ये तो है ही बहुत अच्छे। इसके साथ में यार, जैसे कि तुमने देखा फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया था, तो तुम ना जेई मेंस के पेपर भी लगा सकते हो। जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, नीट के तो लगाने ही लगाने हैं, जेई मेंस के भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, इससे तुम्हें तुम्हारे एक लेवल ऊपर वाली प्रिपरेशन कर पाओगे तुम। तो ये वाले पेपर्स भी मैं एडवांस के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एडवांस वाले देखो हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगे, कि एडवांस तो बहुत एडवांस होता है। मेन्स वाले एटलीस्ट हम लगा सकते हैं, वो हमसे एक लेवल ऊपर होता है। वो पेपर्स लगा के जाओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन एक लेवल ऊपर जा रही होगी। ये करते हुए यार तुम्हारी 1 साल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं भी तुम्हें स्टडी टारगेट्स दे दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि आपके स्टडी टारगेट्स बड़े हेल्प करते हैं। अगर तुम्हें मेरे डेली स्टडी टारगेट चाहिए या वीकली स्टडी टारगेट चाहिए, जैसे भी हम डिसाइड कर लेंगे और मैं तुम्हें दूंगी स्टडी टारगेट, तो मेरे टेलीग्राम को तुम ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये कम्युनिटी पोस्ट पे तुम्हारे पास में टारगेट आएंगे, ठीक है। तो प्लीज एंड हाँ, नीट का चैनल जो है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उसको। नीट का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस चैनल को जरूर तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वहां पर ही सारी चीजें तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे टारगेट्स वगैरह आ रहे होंगे, और बायो के लेक्चर्स भी वहां पर अपलोड मैं करती रहूंगी, एडवांस वाले लेक्चर। ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल एनसीईआरटी, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें पूछी जाती हैं, वो भी वहां पर इंक्लूड करके मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यार, और इसके अकॉर्डिंग अच्छा, ये वाला बैच जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता देना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ट्रस्ट मी, हम जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी खत्म भी कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ द डे। थैंक यू सो मच, और अपना प्लीज जोश बनाए रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि अगली बार एनटी हमें धोखा दे या एनटी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ऐसे बोलने की नौबत ना आए। हम अच्छे से बस फोड़ के आ जाए, इतना हमारे अंदर हो, एंड हम फाइनली ये कह पाए कि यस आई डिड इट, ठीक है। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है मुझे तुम्हें, और तुम्हें भी खुद को इसके लिए ही प्रिपेयर करना है। हम लूजर माइंडसेट नहीं है, हम विनर माइंडसेट से काम करेंगे, और हमारा काम हम बहुत अच्छे से करेंगे। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।